देखिए हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किए थे लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं लाइफ प्रोसेस का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग देखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हम लोग सांस कैसे लेते हैं, श्वसन तंत्र। दूसरा हम लोग देखे थे ब्लड सर्कुलेशन, उसमें देखे थे कि ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स भी देखे थे। साथ में हम देखे थे ह्यूमंस में ब्लड कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने उस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए थे। साथ में आपको WBC के, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया था कि हम लोग को नींद क्यों आती है, हमें ज़्यादा कमजोरी क्यों फील होता है, वो हमने उस चैप्टर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट आप वो वीडियो देखिए, उसमें हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया होगा जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन हम आपको 0 लेवल से बताएंगे, हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन की जाएगी। आपको इसमें के जितने भी टर्म्स हैं वो पूरे आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। आप देखकर इसको कॉम्प्लेक्स मत समझिए, आपको सिंपल वे में बताया जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। जो आपके बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है सब यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिस्टम ऑलरेडी पता है कि जब बहुत सारी चीज़ एक साथ मिलता है ना तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप कहते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम, जब लैब में जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ एकत्रित करना, कलेक्ट करना सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है, यानी पाचन तंत्र आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हिंदी में जाना जाता है। पहला है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। देखिए डाइजेशन का जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग हमारा माउथ से ही हो जाता है, यानी हमारा जो दांत है, टीथ है, वो क्या करता है, किसी भी फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देता है, यानी उसे तोड़ देता है। तो पहला पॉइंट डाइजेशन का कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, दांत से स्टार्ट होता है। ये दांत क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चीज़ों को सिंपल तरीका में तोड़ के बॉडी के अंदर में भेज देता है। तो पहला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। साथ में वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, याद रखिए 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में बार पूछा जाता है, CBSE में तो हमेशा आती हैं। वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल भी हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होती, ना ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती है। ये हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, यानी बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में कभी डाइजेस्ट नहीं होती है, आमाशय में डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो याद रखिए ये 3 टर्म है जो कि बिल्कुल भी हमारी जो आंत है, आंत जिसको बोलते हैं हम ये स्टोमक बोलिए, है ना। उसके बाद यह छोटी आंत जो होता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह पेट, आमाशय, पेट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आमाशय, और इंग्लिश में इसे स्टोमक बोला जाता है। इसमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, ना ही हमारी छोटी आंत में होती है। ये डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, हमेशा बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखे रहिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि डाइजेशन इज अ फिजियो एंड केमिकल प्रोसेस। इसमें लिखा गया है, पहले तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बदल देता है, बिल्कुल इजी समझ में आ गया। दूसरा हमने आपको बताया है कि ये जो चीज़ें होती है वाटर और उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स, ये कभी भी ना तो हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, ना ही ये चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। ये हमारा जो डाइजेस्ट होता है वो हमारी बड़ी आंत में डाइजेस्ट होता है, यानी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। अब बात आती है कि जो डाइजेशन होता है ये हमारा फिजियो एंड केमिकल प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि फिजियो और केमिकल प्रोसेस होता क्या है। देखिए मुंह से आप ब्रेक कर रहे हैं, यानी फिजिकल, मतलब कहते हैं ना कि हमें फिजिकल निकालना, यानी दौड़ना, भागना है, जंप लगाना है, ये फिजिकल में आती है। जो आप खुद से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारे हमारे फिजिकल में काउंट होता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी आप माउथ से ब्रेक कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़। और हमारे मुँह में बहुत सारे ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा जिसे लार बोला जाता है। लार जो होता है वो केमिकली होता है, जो कि फूड को चिपचिपा बना देता है, स्ट्रिकी बना देता है, जिससे आसानी से वो फूड हमारा फूड पाइप के थ्रू कहाँ पे चला आता है, स्टोमक में चला आता है। वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फूड पाइप के थ्रू ये चीज़ें स्टोमक में जाता है। तो समझ में आपको आ चुका है कि कम्प्लेक्स को इस सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। साथ में विटामिन, मिनरल्स और जो हमारा वाटर है, इसका डाइजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी बड़ी आंत में होती है। उसके बाद हमने देखा कि फिजियो एंड केमिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि हम मुंह से चबा रहे हैं तो केमिकल प्रोसेस होगा, और चबाने के दरमियान उसके ड्यूरेशन में जो हमारे मुंह से लार निकलती है, या आप उससे ग्लैंड बोलिए यानी सलाइवा निकलता है, उसे केमिकली प्रोसेस के द्वारा उसे क्या किया जाता है, डाइजेस्ट कर दी जाती है। अब आता है कि द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेशन इज टू प्रोड्यूस, क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का, क्या करता है,
ये हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट कर देता है। यानी फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उस क्या चीज़ बनता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है किससे, फूड से। तो मेन फंक्शन होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट फूड क्या देता है, ग्लूकोज देता है। C6H12O6 ये हमारे बॉडी में बनती है, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, जो कि ग्लूकोज का फाइनली डाइजेशन कहाँ पे होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे होती है। वो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उस ग्लूकोज को वहाँ ब्रेक डाउन करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो आपको पढ़ाया जाएगा, चीज़ें क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एनर्जी मिलती है। तो आपने देख लिया कि डाइजेशन हमारा क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल दोनों प्रोसेस होती है, और इससे हमारा क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है फूड से। अब हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका दो पार्ट्स होती है। एक हमारा था एलिमेंट्री कैनाल, ये जो होता है 32 फीट होता है ना, ये 32 फीट होता है ना, ये 32 फीट्स होते हैं, या 9 मीटर बोल दीजिए मीटर में। और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है। देखिए चीज़ें आपको क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी वे में बताया जाएगा। आपको पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो 32 फीट होता है, या मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो 9 मीटर का अराउंड ये होती है, ठीक है। बात आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, फिर हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में एक एक पॉइंट। देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि उसके पार्ट्स यानी डाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहला होता है मुख गुहा, जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। दूसरा होता है इसोफेगस, एसोफेगस को ही हम लोग बोलते हैं फूड पाइप यानी ग्रास नली। पहला होता है माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी, यानी उसे हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। दूसरा हमारा जो होता है ये पाइप होता है, यानी फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। तो ये हमारा ग्रास नली होता है। तीसरा जो फूड होता है हमारे पेट यानी पेट अंदर के, ये बाहर वाला नहीं, बाहर तो उद्र हो गया है नहीं, पूरा निकला होता है, जिससे लंबोदर गणेश जी को बोला जाता है, जिनका मतलब लंबा बोदर होता है उन्हें गणेश जी को बोला जाता है। तो ये बाहर का पेट होता है, अंदर के। तो स्टोमक में जाती है, यानी पहले माउथ कैविटी, फिर इसोफेगस या फूड पाइप, फिर स्टोमक में जाती है। स्टोमक मतलब आमाशय में जाती है। उसके बाद ये हमारा छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली क्या होता है, एनस के थ्रू ये बाहर आ जाती है। तो याद रखिएगा, माउथ कैविटी ये हमारा इसोफेगस या फूड पाइप, ये हमारा स्टोमक हो गया, फिर छोटी आंत, फिर उसके बाद यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस, इसके थ्रू बाहर हमारा आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगा। माउथ कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इसके थ्रू ये बाहर आ जाती है। बात आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे यानी ग्लैंड्स जो डाइजेस्ट करने का काम कराता है। तो हम सारे ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो पार्ट देखते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, और यही सलेवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करता है सलाइवा को। सलेवरी ग्लैंड्स यानी आप जिसको लार ग्रंथि भी बोलते हैं, लार ग्रंथि याद रखिएगा, हिंदी में लार ग्रंथि बोला जाता है, इंग्लिश में सलेवरी ग्लैंड्स होती है। और ये क्या करता है, ये लार को प्रोड्यूस करता है, लार निकालता है सलेवरी ग्लैंड से, वो हम अलग एक्सप्लेन कर देंगे आपको। दूसरा होता है जठर रस, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। तो दूसरा होता है जठर रस होता है यानी गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तीसरा हमारा था लीवर प्लस गाल ब्लैडर, पित्ताशय जिसे बोलते हैं। आप लोग नहीं सुने हैं कि उसकी पीत की थैली फट गई, ये सारा चीज़ें, तो वही गाल ब्लैडर होता है। चौथा जो होता है पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज वो देखेंगे हम। और जो फिफ्थ होता है जो हमारा ग्लैंड्स, उसका नाम है इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं, 5। पहला होता है सलेवरी ग्लैंड्स, दूसरा में हमारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तीसरा में होता है लीवर प्लस गाल ब्लैडर, चौथा में होता है पैनक्रियाज, और पांचवा में जो होता है हमारा वो इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स होता है। तो याद रखिएगा सारे चीज़ें आप। और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। अब पहला टर्म्स हम लिखे यहाँ पे माउथ कैविटी। देखिए माउथ कैविटी में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। आपको याद पता होना चाहिए जो माउथ कैविटी हमारी होती है, देखिए सारे हमने बता दिया। अब हम देखेंगे माउथ कैविटी के बारे में। देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि जो फूड का फर्स्ट डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता है, और माउथ में हमारा सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और जो कि सीक्रेट करता है, जिससे निकलती है कौन सी, सलाइवा, जिसे लार कहते हैं। तो याद रखिएगा एन एवरेज यानी प्रत्येक पर डे, हर दिन पर डे एक इंसान लगभग 1.5 लीटर लार निकाल देता है। यानी वो मुंह से अगर लार स्टोर करना शुरू करेगा ना तो लगभग एक बोतल भर जाएंगे, 1.5 लीटर तक लार वो निकाल सकता है। और कभी कभी देखते होइएगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही लार बनने लगता है।
ज़्यादा लार बनने का मतलब समझते हैं कि देखते हो यह है कि इतनी लार गिरने लगता है कि उसकी मम्मी जो होती है यहाँ पे हैंकी रुमाल बांध देती है, जिससे लार उस पर आके क्या हो, चिपका रहे, उसके कपड़े गंदे नहीं हो, तो ज़्यादा लार गिरता बनने लगता है। किसी किसी में तो आप बड़े लोग के भी देखते हैं, सोता है सुबह में उठता है पूरे मुंह से बाहर लार गिरा रहता है। तो ये लार क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न होता है और क्या करता है हेल्पफुल, तो हम बताते हैं। देखिए पहला काम क्या करता है कि ये फूड को स्टिकी बनाता है, यानी चिपचिपा बनाता है, जिससे फूड आसानी से हमारे स्टोमक में चली जाती है। दूसरा काम क्या होता है, देखते हो ये बच्चे, छोटा बच्चा को मिट्टी उठाए खा लेता है या गंदा हाथ रहता है कुछ भी खा लेता है, लेकिन फिर भी उसे कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लार ही उसमें अर्जेंट बैक्टीरिया को, वायरस को ख़त्म कर देती है। साथ में हम लोग भी देखते हैं, हाथ ऐसे किए, प्रसाद ऐसे कर लिए, प्रसाद दिया, खा लिए। क्यों? क्योंकि हमें लार जो होता है उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। बच्चा में कुछ ज़्यादा ही लार बनता है, इसीलिए वो देखते हो अगर मिट्टी भी खा लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लार बैक्टीरियल साइडल होता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। आगे देखते हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स में 1.5 लीटर लार बनती हैं, यानी हर इंसान में 1.5 लीटर लार निकलती हैं। सलेवरी ग्लैंड्स के 3 पार्ट्स होता है, पैरोटाइड होता है, पैरोटाइड ग्लैंड्स होता है, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है। पहला होता है पैरोटाइड ग्लैंड्स, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, तीसरा होता है सबलीगुअल ग्लैंड्स, सबलीगुअल ग्लैंड्स। और याद रखिएगा ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है इसी से सांप की जो जौहर आप जानते हैं, सांप की जो पॉइजन होता है इसके वजह से ही बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंजाइम का। कुछ इंजाइम है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है लाइजोजाइम्स, यही हमारे लार में प्रेजेंट होता है। यही इंजाइम लाइजोजाइम जो है हमारे लार में प्रेजेंट होता है और यही बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जो छोटे बच्चे कितने भी मिट्टी खा लेता है उसे कुछ भी नहीं बिगड़ता है, इसी इंजाइम के वजह से इस लार में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है, बैक्टीरियल साइडल होता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। आगे बात करते हैं टाइलिन इंजाइम और उसका डाइजेस्टेज इंजाइम। देखिए टाइलिन इंजाइम और डाइजेस्टेज इंजाइम दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम एक है, कहने का ये मतलब है कि दोनों एक ही काम करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब कहेंगे कि सर ये स्टार्च क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। आटा जानते हैं, अब चलनी से जब आटा को आप चालते हैं, अलग करते हैं, तो जो चोकर होता है, चोकर, आप कितना भी आटा को चाल दीजिए चोकर रहेगा ही रहेगा, और चोकर के वजह से ही आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो कितना भी आप उसको अलग कर दीजिए और क्या होगा, चोकर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उसके वजह से ही चीज़ें क्या होती है, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता है। अगर पूरी तरह से आप अलग कर दिए चोकर को उसमें से, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से मैदा बन जाएगा, और पता है मैदा के 2-4 रोटी आप पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो डाइजेशन के लिए चोकर बहुत हेल्प करता है, और उस चोकर को डाइजेस्ट कौन करता है, कौन उस चोकर को पचाता है, तो टाइलिन एंड उसके बाद डाइजेस्टेज एंजाइम, ये दोनों स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी उसको पचा देता है, तोड़ देता है। अब बात आता है म्यूकस, जो हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है। ये सारे एंजाइम आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, इसी फूड को चिपचिपा बना देता है। जिस प्रकार से हमारे नोज में म्यूकस होता है, जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को चिपका लेता है, वहाँ पे चिपक जाता है, जो 2-3 दिन के बाद आप नकटी करके बाहर निकाल देते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे होता है म्यूकस, जो कि फूड को, भोजन को उसमें इतना चिपचिपा बना देता है कि आसानी से आप डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी आपके स्टोमक में चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जब आप ज़्यादा फूड खाने लगते हैं, जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, तो वहाँ पे आपका जो लार है, सलेवरी ग्लैंड्स है, वो ज़्यादा नहीं निकलती है, इसीलिए देखते हैं गले में अटक जाता है, फूड पाइप में फंस जाता है। तो आप कस के आपकी हिचकी आती है या पानी पीते हैं। देखिए फूड पाइप अलग होते हैं और जो आपका श्वसन नली होता है वो अलग होता है, जिसे इपीथेलियम जो आपको बताया गया था वहाँ पे इपीग्लोटिक्स वो कंट्रोल करता है। तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। फूड पाइप के बारे में जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव डाइजेशन। फूड पॉइंट कितना पेपर में आया हुआ है, क्या फूड पाइप यानी जो ग्रास नली है वो डाइजेशन का काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ग्रास नली सिर्फ बनी होती है उस जगह से फूड अंदर जाता है स्टोमक में, यानी पेट में, आमाशय में, डाइजेस्ट कभी भी नहीं करता है। आगे है कि इट टेक्स उसका पेरिस्टेलिस टू पाथ द फूड। देखिए ये क्या करता है, इट टेक्स पेरिस्टेलिस टू पुश द फूड। ये पेरिस्टेलिस जो होता है, याद रखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, पेरिस्टेलिस। ये क्या करता है, यही चीज़ें होता है जो फूड को आपको आराम आराम से पेट के अंदर जाने देता है। अदरवाइज अगर आपके में पेरिस्टेलिस नहीं रहता तो जिस प्रकार से जब वर्षा होता है, पाइप से पानी जब गिरते रहती है तो आवाज़ करता है, बड बड वुड वुड की आवाज़ आती है। सेम जब खाना खाएंगे तो आपको पेट में आवाज़ करता, जब ये गिरता तो आवाज़ होता, आपको चोट लगता। इसीलिए जो पेरिस्टेलिस होता है वो फूड को आराम आराम से गिरने देता है और पुश करता है फूड को हमारे स्टोमक में। अब आता है बोलस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बेटर चीज़ है बोलस। देखिएगा कभी आप सबको जानते हैं बोलस क्या होता है, अभी हम बता देते, समझ में आ जाएगा।
आप जब भी फूड खाते हैं, देखते हैं उसमें कोई भी स्टोन कीर कंकर पत्थर पड़ जाते हैं, कस के आवाज़ आती है, तो आप उसको फेंकते हैं, फिर देखते हैं और उसमें से कंकर चुन के बाहर फेंक देते हैं। मान लीजिए वो नॉर्मल फूड है, यानी ऐसी चावल दाल है तो आप फेंक देंगे। लेकिन अगर मिठाई उठाई है तो आप आसपास में देखते हैं कोई है तो नहीं, देखते कोई नहीं है, वापस मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा जनरली की जाती है ना। तो ये वही बोलस होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, दिस इज कॉल्ड बोलस। आगे देखते हैं स्टोमक। देखिए स्टोमक क्या होता है, जो हमारा पेट होता है उसमें आपका फूड 4 घंटा तक रहता है। 4 आवर तक फूड आपके स्टोमक में रहता है, ठीक है। 4 घंटे तक इसमें रहता है। वो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये चीज़ें जान लीजिए। अभी इसके बारे में बहुत हम चीज़ें जानना है, बता देते हैं। जब माउथ से आप फूड लेते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड का दूसरा नाम कहते हैं काइम। याद रखिएगा, काइम वो चीज़ें होती है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। पेपर में पूछा जाएगा कि अनपचा भोजन को क्या कहा जाता है, तो काइम कहा जाता है, ठीक है, CHYME काइम। उसके बाद ये गाल ब्लेडर होता है, इसके बारे में कल एक्सप्लेन कर दी जाएंगे आपको। फिर ये पेनक्रियाज होती है, यहाँ पे पेनक्रियाज होती है, ये भी बताया जाएगा आपको। साथ में ये हमारा जो है, ये वाला देखते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये वाला है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसके बारे में हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे, हर एक पॉइंट बताया जाएगा आपको। आप ये सारे अच्छे से देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। थैंक यू।